मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन आप पछताएंगे, पछताएंगे। रात को 9 बजे शो खत्म हुआ तो मुझे फोन आया कि जी आपको आर्मी चीफ मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो कल किस वक्त? उन्होंने कहा नहीं कल नहीं, अभी। उन्होंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी आपको ले जाएगी। और ये आपके साथ वो करेगा कि नवाज शरीफ और जरदारी को बख्शवा देगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पिछले दिनों उन्होंने ये कह दिया कि हाँ यार आपकी बात ठीक थी। बाजवा साहब और सलीम की लड़ाई बड़ी गर्म हो जाती थी तो मैं वाशरूम चला जाता था, तो उसमें वो 5 मरतबा वाशरूम गए थे। 2018 का जो इलेक्शन था उससे कुछ दिन पहले जब अभी इलेक्शन कैंपेन एंड पे पहुंच रही थी तो मैं तमाम बड़ी पार्टीज के लीडर्स के इंटरव्यूज कर रहा था। तो एक दिन मैंने इमरान खान का इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू नशर हुआ। उस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी तनकीद की कि ये जो नवाज शरीफ है ये फौज की पैदावार है, इसने आईएसआई ने इसको बनाया, इसने आईएसआई से पैसे लिए। तो एक्चुअली इमरान खान जो है वो जो नवाज शरीफ का नैरेटिव था उसको पंक्चर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि इमरान खान जो है वो फौज की पैदावार है, तो इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ फौज की पैदावार है। तो वो जब रात को 9 बजे शो खत्म हुआ तो मुझे फोन आया कि जी आपको आर्मी चीफ मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो कल किस वक्त? उन्होंने कहा नहीं कल नहीं, अभी। मैंने कहा यार अभी किस तरह, अभी कौन सा टाइम है? 9:15 हो गया, मैं कैसे कहाँ मिलूं? उन्होंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी आपको ले जाएगी। तो गाड़ी आ गई, हमने अल्लाह का नाम लिया। कार आई थी ना? कार आई थी? कार नहीं आई थी भाई, वीगो, वीगो। इसलिए वसतुल्लाह खान साहब, अगर आपको कभी कोई कॉल आए तो देख लीजिएगा। बहरहाल मैं जब उधर पहुंचा तो अब मुझे ये याद नहीं है कि साफी साहब वहां पहले से थे या बाद में आए थे। मैं बाद में आया। अच्छा, ये बाद में, ठीक है। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझसे पहले वहां पे एक और हमारे कुलीग हैं, वो पहले से बैठे हुए थे। अब मेरी वहां पे एंट्री हुई तो जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्होंने वो जो उस दिन इंटरव्यू था उस पर कुछ तनकीद शुरू कर दी कि जी देखें आप फौज पे तनकीद चला देते हैं, ये है वो है। तो मैंने बड़ी हैरानगी से कहा कि ये तो तनकीद इमरान खान ने की है। तो कहता फिर क्या हुआ? मैं कहा वो तो आपका आदमी है। तो कहते हैं साडा आदमी है? मैं कहा जी सारी दुनिया को पता है और आपको नहीं पता। इतनी देर में सावी साहब आ गए। तो सावी साहब आ गए तो सावी साहब भी बैठ गए। अब बाजवा साहब और सावी साहब जो हैं इनके पता नहीं वो पहली डिस्कशन थी या उससे पहले हो चुकी थी या नहीं थी, लेकिन वो जो इनकी गुफ्तगू शुरू हुई तो मैं तो चुप कर गया। अब उसमें गुफ्तगू में मैंने सिर्फ आपको एक फिक्रा सुनाना है, क्योंकि सावी साहब ने खुद कहा कि ये उर्दू भी पश्तो लहजे में बोलते हैं और लिखते हैं। लुबे लबाब ये था कि सावी साहब वार्निंग दे रहे थे उनको कि जनाबे वाली ये जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है इसके नताइज बड़े भयानक निकलेंगे, आप ये ना करें। वो कहते हैं कि आपकी इमरान खान से जाती लड़ाई है, आप गैर जानबदार हो जाएं, आप सहाफ़ी बन जाएं, आप अपनी जाती लड़ाई छोड़ दें। तो अब मैं हैरान हो रहा था कि यार वो आर्मी चीफ बाकायदा लॉबिंग कर रहा है और सलीम साफ़ी को कन्विंस कर रहा है कि इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है। जाहिर बात है वो आर्मी चीफ था और ये सलीम साफ़ी थे। आखिर में जहां तक मुझे याद पड़ता है तो साफ़ी साहब जो हैं उन्होंने तंग आके थोड़ा सा अपनी आवाज का वॉल्यूम थोड़ा बुलंद किया। सावी साहब आप बुरा तो नहीं मनाएंगे अगर मैं थोड़ी नहीं, सब पूरा थोड़ा मिमिक भी कर दें अगर हम ये सब। तो
सावी साहब ने उसको कहा, इस तरह उंगली की, मैं आपको बता रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन आप पछताएंगे पछताएंगे। तो वो थोड़े से गुस्से में आ गए। बहरहाल वो जनाब मीटिंग बहुत देर तक चली और फिर वो खत्म हो गई। अब उसमें ऐसा नहीं था, एक वो जो उनका एक पीएस था जो आगे कहता था, सर वो आपकी अगली मीटिंग है, ये है वो है, वो कुछ चक्कर चला रहा था कि ये सारे इकट्ठे ना जाएं, ये बारी बारी जाएं। तो एक जा रहा है तो वो आगे जाके कोई एक मेजर साहब रोक लेते थे, आप जरा रुक जाएं, फिर वो दूसरे को रुखसत कर रहे हैं। तो वो बड़ा ना, वो बाजवा साहब जो है वो एक दूसरे से अलग अलग हमें रुखसत करने की कोशिश कर रहे थे, इकट्ठे रुखसत नहीं कर रहे थे। शायद वो को वजाहत देना चाह रहे थे। तो जब वो मुझे उन्होंने रुखसत किया, साइड पर ले जाके मुझे रुखसत किया, ये खड़े हैं अभी, मुझे साइड पर ले जाकर रुखसत किया, ए जड़ी इत्थे गुफ्तगू गलबात हुई ना ऑफ द रिकॉर्ड। मैं ठीक है यार, ऑफ द रिकॉर्ड, ये ठीक है भाई। तो उसके बाद जब वो मामलात आहिस्ता आहिस्ता, इमरान खान साहब वजीर आज़म बन गए। वो जो एक एपिसोड इन्होंने बताया इलेक्शन की रात का, वो तो एक, उस पर भी एक पूरी किताब लिखी जा सकती है क्या कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद फिर जब वो हालात व वाक़यात में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आनी शुरू हुई, जिसका जिक्र इस किताब में है, तो फिर मेरा दिल मचलता था कि यार मैं ये सावी साहब को कहूँ कि यार वो लिखो ना कहानी उस रात की कहानी। तो वो फिर थोड़ी सी मैंने बयान की, थोड़ी सी इन्होंने बयान की, लेकिन अभी सारी की सारी बयान नहीं हुई। उसमें एक बात जो मैं आज, क्योंकि 2.5 घंटे की कहानी है और हमारे वो तीसरे शरीक दोस्त कहते हैं कि जब बाजवा साहब और सलीम की लड़ाई बड़ी गर्म हो जाती थी तो मैं वाशरूम चला जाता था, तो उसमें वो 5 मरतबा वाशरूम गए थे। तो इतने मुख्तसर वक्त में तो नहीं बयान की जा सकती, लेकिन एक मैंने उनसे कहा, हमारा लड़ाई यही थी कि जी आप कौम को फैसला करने दें, वो इसको मुंतखब करते हैं, वो उसको मुंतखब करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला हो। मैं उनसे कहता था कि आप बुग़्ज़ नवाज़ में मुब्तला है और उसकी वजह से आप ये कर रहे हैं, ये आप लोगों के करने का काम नहीं है। कौम को फैसला करने दे, वो इमरान को लाते हैं, इसको लाते हैं, मैं सबसे पहले वेलकम करूँगा। लेकिन साथ फिर मैंने उनसे ये कहा कि जी अब जब आप लोगों ने फ़ैसला कर लिया है तो मैं, हामिद मीर, जियो जंग, पूरा मीडिया भी फ़ैसला करे तो उसका रास्ता नहीं रोक सकते। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो कुछ आप करने जा रहे हैं इसका मुल्क और फ़ौज को भी फ़ायदा नहीं होगा, और ये आपके साथ वो करेगा कि नवाज शरीफ और जरदारी को बख्शवा देगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पिछले दिनों उन्होंने ये कह दिया कि हाँ यार आपकी बात ठीक थी। बहुत शुक्रिया।